जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे तीन बातें इसमें प्रमुख है। एक तो 1 जनवरी यानी 1 जनवरी 2025 है, यानी कि पिछला साल जा चुका है 2024। अब वर्ष 2025 आ चुका है, यानी आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और आप नई नई ऊंचाइयां हासिल करें अपने जीवन में। इसी के साथ द रियल फैक्ट्स की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दें आज 1 जनवरी है और आज ही के दिन विजय बंधु का जन्म हुआ था। इत्तेफाक की बात कहें या फिर कोई कह सकते हैं इत्तेफाक की बात इसलिए क्योंकि आज ही के दिन यानी 1 जनवरी 2004 को अटल बिहारी वाजपेयी ने ओपीएस को हटाकर एनपीएस लागू कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, और इत्तेफाक ये है कि उसी दिन विजय बंधु का जन्म हुआ जो आज ओपीएस की अलग पूरे देश में जगा कर रखे हैं, और उन्हीं के चलते इतना बड़ा मुद्दा पूरे देश में बना हुआ है। ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करो सरकार। पूरे तमाम जितने भी 91 लाख सरकारी कर्मचारी हैं यानी कि पेंशनर हैं, सभी के लिए ओपीएस एक सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आज ही के दिन विजय बंधु का जन्म हुआ था, यानी विजय बंधु सर को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। क्योंकि आज ही के दिन अटल बिहारी वाजपेयी ने 1 जनवरी 2004 को एनपीएस लागू कर दिया था, न्यू पेंशन स्कीम लागू कर दिया था। और सबसे बड़ी बात ये कि खुद ओपीएस ले रहे थे, और ओपीएस लेते हुए वो आज उनकी आत्मा को भगवान शांति प्रदान करे। आपको बता दें खुद ओपीएस लिए, लेकिन सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ा जो है सबसे बड़ा बाधक अटल बिहारी वाजपेयी ही बनकर चले गए हैं। क्योंकि जब से ओपीएस बहाल जब से एनपीएस बहाल हुआ है 2004 से आज तक सरकारी कर्मचारी लगातार लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन कामयाब हासिल नहीं कर पाया। जी हाँ दोस्तों, बस 2024 पूरा वर्ष लड़ाई लड़ते लड़ते 2024 ख़त्म हो गया। अब नई ऊर्जा नई जोश के साथ 2024 ख़त्म होने के साथ 2025 आ चुका है, और इस 25 में हम लोग उम्मीद करते हैं कि ओपीएस बहाल हो जाए। फिलहाल देखते हैं क्या कुछ कर पाते हैं। सभी लोग इसमें लड़ाई में शामिल हो रहे हैं। सरकारी कर्मचारी भी कमर कस चुका है, लगातार आंदोलन हो रहे हैं। 1 अक्टूबर का आंदोलन आपको याद होगा रामलीला मैदान में, जहां पर गोदी मीडिया तक नहीं पहुंची थी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन खैर कोई बात नहीं। सरकारी कर्मचारी अपने बलबूते पर लगातार लड़ाई लड़ रहा है, 20-21 साल से लड़ाई लड़ रहा है। अभी 8 पे कमीशन की बात हो रही थी, 8 पे कमीशन भी सरकार लागू फिलहाल अभी कोई न्यूज नहीं है, प्रस्ताव नहीं है, इस तरह से विचाराधीन नहीं है। ये सब बातें बता रही है, टाल मटोल कर रही है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन सरकारी कर्मचारी छोड़ने वाला है नहीं। जी हाँ दोस्तों, सरकारी कर्मचारी अपने हक की लड़ाई लड़ लेगा, और इसके लिए आश्वस्त है। देश के तमाम जो संगठन है हमसे उनसे कहना चाहते हैं कि आप लोग भी 8 पे कमीशन के लिए सरकार के ऊपर दबाव बनाइए। आपको बता दें वर्ष 2024 लगातार सीएपीएफ, आपको पता होगा सीएपीएफ को सबसे पहले ओपीएस मिलना चाहिए, यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस को जो सर्वोच्च बलिदान देते हैं, अपने देश की रक्षा करते हैं, उनका भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट से देखिए वहाँ पर भी संयोग ये है कि 11 लाख जो सीएपीएफ के जवान हैं, अधिकारी हैं, 11 जनवरी को ही फैसला आता है और दिल्ली हाई कोर्ट भारत संघ की सशस्त्र बल घोषित कर देता है और पुरानी पेंशन लागू करने की बात बोल देता है सीएपीएफ जवान को। लेकिन देखिए केंद्र सरकार यहाँ पर भी अपना रवैया क्या अपनाती है, सुप्रीम कोर्ट जाकर स्टे ऑर्डर ले लेती है। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना हमारे देश की है, जो देश के लिए नौछावर किए, देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिए, और देश के अंदर भी जितने भी सांसद हैं, जितने भी नेता हैं, मंत्री है, सबका सुरक्षा कौन करता है? सीएपीएफ का जवान करता है। तो उसको ओपीएस नहीं मिल रहा। सोचिए ओपीएस सिर्फ 3 सेना को मिल रही है, थल सेना, वायुसेना, नभसेना। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा किसी को भी ओपीएस नहीं दिया जा रहा। नेता को ओपीएस मिल रहा है, जज को ओपीएस मिल रहा है, क्योंकि जज पहले ही मना कर चुका था। जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने एनपीएस लागू किए थे, उसी समय जज ने इसे नकार दिया था। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल हम बात करेंगे सरकारी कर्मचारी की। सीएपीएफ के जवानों के साथ नाइंसाफ़ी तो हो ही रहा देश में, साथ साथ सरकारी कर्मचारियों के साथ भी नाइंसाफ़ी हो रही है। जी हाँ दोस्तों, सरकारी कर्मचारी भी लगातार 20-22 साल से लगातार लड़ाई लड़ रहा है, खून पसीना बहाकर अपना पूरा जवानी गला देता है, अपने देश की सेवा करता है। उसका प्रतिफल के रूप में उसके पेंशन भी नहीं दिया जा रहा। जी हाँ दोस्तों, सरकार
तरह तरह की पेंशन स्कीम लाकर लोक लुभावन वादे कर रही है। इससे पहले एनपीएस बहुत अच्छा लगता था, अब एनपीएस खराब लगने लगा। अभी यूपीएस बहुत अच्छा लग रहा है सभी को। जी हाँ दोस्तों, और आपको बता दें ओपीएस के सामने कोई टिक नहीं रहा है। सरकारी कर्मचारी सिर्फ एक मुद्दा पर ही लड़ाई लड़ रहे हैं, वो ओपीएस छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें पहले पीढ़ियों ने भी ओपीएस लिया है, आज का पीढ़ी भी ओपीएस लेगा। इसी बात की लड़ाई चल रही है सरकार वर्सेस सरकारी कर्मचारी में, और ये लड़ाई जब तक चलेगी जब तक कि ओपीएस बहाल नहीं हो जाती। विजय बंधु का भी साफ कहना है कि जब तक हू बहू पुरानी पेंशन लागू नहीं हो जाती हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, हम संघर्ष करते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, और इसके अलावा सुभाष लांबा का भी भाषण आपको याद होगा, 2 दिन पहले ही उनका मीटिंग हुआ था और उन्होंने साफ बोला था कि ओपीएस बहाली करवाकर ही दम लेंगे। 7-8 फरवरी का भी पूरे जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन होगा, और 1 जनवरी को काला दिवस के रूप में आपको पता होगा कि बहुत सारे संगठन ने मनाया है। जी हाँ दोस्तों, एवं लेटर भी लिखा है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि काला पट्टी बांध कर लोग काम कर रहे हैं। 1 जनवरी ऐसा दिन है, हैप्पी न्यू ईयर भी मना रहे हैं। 1 जनवरी काला दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। 1 जनवरी को एनपीएस लागू हुआ था। ये अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत बड़ा कुठाराघात किया है सरकारी कर्मचारियों के साथ। तो 3-4 बातें हैं। सीएपीएफ के जवान लगातार संघर्ष कर रहे हैं, करते करते 2024 भी बीत गया। जो सीनियर एडवोकेट हैं अंकुर छिब्बर ने भी लगातार, जब स्टे ऑर्डर लिया गया था तो सुप्रीम कोर्ट से मांगे थे, वो उन्होंने बोला था 6 से 8 हफ्ता लगेगा। उम्मीद किया जा रहा था कि दिसंबर 2024 में सीएपीएफ का कुछ फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट से। लड़ाई लड़ते लड़ते 2024 पार हो गया। अब बात आ गई 2025 की, और आज है 1 जनवरी 2025। जी हाँ दोस्तों, तो अब आगे लड़ाई चलेगी नई ऊर्जा के साथ, नई संभावना के साथ, नया आंदोलन होगा, क्योंकि लड़ाई तो चलेगी। अंकुर छिब्बर भी बोल रहे हैं इस बात को कि देखिए कब इसका संक्षिप्त, कम से कम इसका बहस होता तब जाके कुछ निकल कर आता। भारत संघ की जो सशस्त्र बल है वो मान लिया गया था दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा। उन्होंने ओपीएस बहाली करने के लिए सारी बातें राजी हो गई थी, लेकिन देखिए केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट जाके स्टे ऑर्डर ले लेती है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही ख़राब लगता है, और सभी को ख़राब लगता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सीएपीएफ के जवानों को ख़राब लगता होगा, ये चीज़ें देश के तमाम कर्मचारी को ये ख़राब लगा है। और आपको बता दें सरकारी कर्मचारी सरकार से सिर्फ ओपीएस की मांग करता है, और अभी जो समय चल रहा है, जी हाँ दोस्तों, अभी 8 पे कमीशन को लेकर बातें चल रही है, पूरे सोशल मीडिया में भी चल रहा है। सरकार सिर्फ विचाराधीन, उनके पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, यही बात बोल बोल कर सरकारी कर्मचारियों को दिल तोड़ रहे हैं लगातार। आपको बता दें 1 साल का ही समय बचा हुआ, वर्ष 2025। जी हाँ दोस्तों, वर्ष 2025 1 साल का ही समय बचा हुआ है। 8वां पे कमीशन कब आएगा राम भरोसे चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, यानी कोई भी सटीक जानकारी इस पर बता नहीं पा रहा, क्योंकि सरकार की तरफ से ना ही कोई लेटर इशू हो रहा है। सिर्फ हमारे पास कोई विचार नहीं है, कोई विचाराधीन ऐसा नहीं है, प्रस्ताव नहीं है, ये सब बातें बता दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन 1 साल से भी कम वक्त है। सरकारी कर्मचारी संगठन जितने भी है सभी लोग अगर 8 पे कमीशन की मांग करें तो हम आपको बता दें 8 पे कमीशन सरकार जरूर देगी, और इसके लिए सिर्फ आपको संघर्ष करना पड़ेगा, लेटर लिखना पड़ेगा, ज्ञापन सौंपना पड़ेगा, लगातार सरकार के ऊपर दबाव देना पड़ेगा, और आंदोलन और प्रदर्शन ये सब चीज़ें भी शांतिपूर्ण तरीके से चलती रहेगी। सरकार को आज नहीं तो कल मानना पड़ेगा। और आपको बता दें 3 बातें जो प्रमुख है वो है 8 पे कमीशन, ओपीएस और 3 बार का डीए। ये 3 चीज़ें प्रमुख रूप से है, और 1 जनवरी भी 3 बात को ही बताता है। एक तो एनपीएस लागू हुआ, और एक काला दिवस के रूप में मनाया जाता है जब एनपीएस लागू किया था 1 जनवरी 2004 को, और 1 जनवरी को विजय बंधु का जन्म भी दिन है, और 1 जनवरी नई साल का नया तोहफा भी लेकर आता है। जी हाँ दोस्तों, नई उमंग के साथ लोग मनाते हैं। सभी की जीवन मंगलमय हो, यही हम भी कामना करते हैं आप लोगों की। लेकिन लड़ाई चलते रहेगी और ओपीएस का डिमांड चलते रहेगा। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें जो बताना था वो सीएपीएफ के बारे में बताना था मेनली, कि उनका जो है सुप्रीम कोर्ट में स्टे ऑर्डर लगा हुआ है, और जो 6 से 8 सप्ताह का समय मांगा गया था वो भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब बोला गया था तो अंकुर छिब्बर भी लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। पवन कुमार के मामले में सिर्फ यही बोला गया था संघ का सशस्त्र बल, तो फौजी का जो भी नियम है, जो भी रूल है वो सीएपीएफ पर भी लागू होता है।
आप कोर्ट मार्शल सीएपीएफ पर भी लागू होता है, सारे कैंटीन की सुविधा सीएपीएफ को भी मिलता है, तो ओपीएस क्यों नहीं? सबसे बड़ा सवाल, देश का यक्ष प्रश्न यही है। जी हाँ दोस्तों, यानी सरकार भी दबाव में है, लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट चली जाती है, ये बहुत बड़ा दुख की बात है। और एक बात और बताना चाहते हैं कि सीएपीएफ को भी ओपीएस मिलेगी, ये बात भी तय है, लेकिन कब मिलेगी, लड़ाई लड़ना पड़ेगा, ये बात का भी ये है। अंकुर छिब्बर जो बात बता रहे थे उनके अनुसार हम बता रहे हैं कि अंकुर छिब्बर का कहना था कि ओपीएस बहाल करवा कर ही हम दम लेंगे, और वो आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी अंकुर छिब्बर लगातार सीएपीएफ के लिए लड़ रहे हैं, जबकि इधर जो ओपीएस की लड़ाई में बहुत सारे योद्धा हैं। जी हाँ दोस्तों, हम योद्धा ही कहते हैं क्योंकि लड़ाई जो लड़ता है वो योद्धा ही होता है, और ख़ास करके सरकार से जो लड़ाई लड़ता है वो महायोद्धा है। विजय बंधु को ऐसे ही पेंशन पुरुष नहीं कहा जाता। जी हाँ दोस्तों, लगातार आप देख रहे होंगे जहाँ तहाँ जाते हैं, हर एक सभा में शामिल होते हैं। इस बार देखिए रेलवे का यूनियन को मानता चुना हुआ था, उसमें भी विजय बंधु गए थे, उसका काफ़ी सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा। कई जगह पर विजय बंधु की पार्टियां कह सकते हैं जीती भी है, और उसका असर भी दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल हम सभी संगठन से एक ही अपील करते हैं कि आप लोग सरकार से जितना जल्द हो सकता है उतना ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर बनाएं सरकार के ऊपर 8 पे कमीशन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि अभी महंगाई काफ़ी बढ़ गया है, और इतना ज़्यादा महंगाई झेल रहा है कि सरकारी कर्मचारी का जो वेतनमान है, यानी 2016 का जो वेतनमान है 7th पे कमीशन के अनुसार, वो जस्टिफाइड नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यानी 2026 में 2016 का वेतन जस्टिफाई नहीं है, और हो भी नहीं सकता, क्योंकि 10 साल का गैप, बहुत बड़ा गैप हो जाता। 10 साल में कायाकल्प चेंज हो जाता है। आपको पता होगा हर 5 साल में सरकारें चेंज हो जाती है, हर सरकार की अपना थीम चेंज हो जाता है, अपना सब कुछ चेंज हो जाता है। तो सरकारी कर्मचारियों को तो 10 साल पर वेतन आयोग लगता है, तो चेंज हो भी क्यों ना, क्योंकि 2016 में जो रेट गैस सिलेंडर या किसी भी चीज़ का था, कोई भी आम सामान का, वो सेम रेट अभी 2026 में नहीं मिल रहा है। तो उस हिसाब से सरकारी कर्मचारियों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है फिलहाल। तो इसीलिए 8 पे कमीशन हमेशा सरकार देती है, ये सरकार का दायित्व और कर्तव्य बनता है। सरकार को सोचना चाहिए सरकारी कर्मचारियों के बारे में कि सरकारी कर्मचारी ही सरकार के कामों को धरातल पर उतारती है। इवन जो राजस्व प्राप्त होता है सरकार को, सरकारी कर्मचारी ही लेकर आता है। जी हाँ दोस्तों, देश के जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान सरकारी कर्मचारी का भी तो है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉरपोरेट जगत ही देश को चला रहा, सरकारी कर्मचारी भी सरकार के सारे कामकाज को ध्यान में रखकर अपने जो इंटीग्रिटी के साथ काम करते हैं वो कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी को देखते हुए सरकार को जल्द से जल्द ओपीएस बहाल कर देना चाहिए, 8 पे कमीशन ला देना चाहिए, और 18 महीने का जो डीए एरियर है वो भी दे देना चाहिए। कारण आपको बताते हैं कि देश जो है 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, महाशक्ति बन गया है। आपको पता होगा नंबर 1 पर अमेरिका है, और अमेरिका का जो प्रति व्यक्ति आय है करीब करीब 70-71 लाख है। जी हाँ दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय शायद कुछ लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन आपको बता दें कि जो जीडीपी होता है देश का, उसमें पूरे देश के जनसंख्या से भाग देते हैं, यानी किसी भी देश का संबल को दर्शाता है, किसी भी देश कितना अमीर है उसको भी दर्शाता है। तो इस हिसाब से अमेरिका का जो प्रति व्यक्ति आय है 70 से 71 लाख है सालाना। जी हाँ दोस्तों, जबकि इंडिया का जो प्रति व्यक्ति आय है वो 2.25 लाख रुपया है। जी हाँ दोस्तों, तो इंडिया काफ़ी अभी थोड़ा पीछे है, लेकिन 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरह से ब्रिटेन को कुछ दिन पहले ही ब्रिटेन से ऊपर चला गया था, तो इसलिए 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया। तो हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द 3 बार का डीए रिलीज किया जाए, ओपीएस बहाल कर देना चाहिए। जिस तरह से मंजीत सिंह पटेल लॉजिकली तरीके से सरकार को भी समझाते आए हैं, सरकार को भी उनका बात मानना चाहिए। हम तो मंजीत सिंह पटेल से काफ़ी प्रभावित हैं, क्योंकि जो बात करते हैं वो लॉजिक होता है, उसमें सरकार को भी घटा नहीं है, ना ही सरकारी कर्मचारी को घटा है, और दोनों खुशी ओपीएस भी बहाल हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, डेथ एंड डिसेबिलिटी केस आपको पता होगा 30 मार्च 2021 का, उसमें जो कर्मचारी कार्य करते हैं उस समय अगर उनके साथ कुछ अप्रिय घटना होता है तो ऑटोमेटिक उनको ओपीएस मिल जाता है। तो वही बात वो बोल रहे थे मंजीत सिंह पटेल, उनका वीडियो भी वायरल हुआ था। तो आप चाहें तो रिटायरमेंट से एक दिन पहले ओपीएस लेने का ऑप्शन दे सकते हैं। और बाकी क्या कहें, जय हिंद जय भारत। देखिए इस साल भी लड़ाई लड़ते रहिए और सफलता मिलेगी, ये बात तो तय है।
जय हिंद।